नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज की दुनिया में। इस दुनिया में धर्म तो बहुत है, सभी धर्म के नियम भी अलग अलग है, लेकिन सभी धर्मों में एक चीज की समानता है, जो कि है नर्क और स्वर्ग की कल्पना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नर्क का डर और स्वर्ग का लालच देकर सारे धर्म हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं। आज हम इस वीडियो में ओशो द्वारा बताई गई नर्क और स्वर्ग की असलियत बताने जा रहे हैं, तो कृपया वीडियो पूरा देखें। और साथ में ओशो द्वारा बताई गई एक फकीर और सम्राट की कहानी भी बताई गई है, जिसमें उस सम्राट के मन में भी वही प्रश्न था जो हम सबके मन में है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में। उसका उसे क्या उत्तर मिला ये भी जानेंगे। स्वर्ग हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, उसमें आपको कुछ चीजें समान मिलेगी, जैसे कि स्वर्ग में सुंदर अप्सरा, शराब, कल्पवृक्ष, भगवान और बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें इस जन्म में नहीं मिली, उनकी कमी हमारे मन में हमेशा रहती है। तो हमने स्वर्ग में उन सारी चीजों की कल्पना की है जो कि हमें इस जन्म में नहीं मिली या उनसे हमारा मन संतुष्ट नहीं हुआ। स्वर्ग बनाने वाले पंडित ने या मौलाना ने या पादरी ने स्वर्ग में बहुत सुंदर सी अप्सरा की कल्पना की है, और अप्सरा भी ऐसी की जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 22 साल के अंदर हो। ये स्वर्ग की कल्पना तो कई वर्षों से चल रही है, लेकिन आपने कभी ये ख्याल किया कि स्वर्ग की अप्सरा बूढ़ी क्यों नहीं होती? इसका कारण ये है कि हमारे धर्मों ने, पंडितों ने जीते जी स्त्री से दूर भागने की चेष्टा की है। स्त्री उनके ब्रह्मचर्य में बाधा ना डाल दे, इसलिए वो स्त्री से दूर भागते हैं, लेकिन मन में हमेशा स्त्री का ही ख्याल चलता रहता है। वो सोचते हैं इस जन्म में नहीं मिली तो नहीं मिली, कम से कम स्वर्ग में मैं स्त्री का आनंद लूं, उनका आस्वाद लूं। और हम नहीं चाहते कि हमारी पत्नी प्रेयसी बूढ़ी हो जाए, उसकी उम्र ढल जाए। हम चाहते हैं पत्नी हमेशा जवान रहे, रस भरी रहे। जैसे जैसे स्त्री अपनी जवानी खोती है, पुरुष का उस स्त्री से मन दूर भागता है। इसलिए हमने जो स्वर्ग की कल्पना की है, उसमें मेनका, रंभा, उर्वशी जैसी मादक और जवान अप्सरा है, जो हमेशा जवान है, कभी भी बूढ़ी नहीं होती। हमारे पंडितों ने जिंदगी भर शराब की निंदा की है, लेकिन हमारे स्वर्ग में शराब का इंतजाम कर रखा है। बस उसको नाम मदिरा दिया है। जीते जी जिसका विरोध किया, उसको हमने हमारे स्वर्ग में स्थान दिया है। इस जन्म में हम जिस चीजों से वंचित रहे, वो सारी चीजें हमें स्वर्ग में चाहिए। असलियत तो ये है कि स्वर्ग इस ब्रह्मांड में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। भारत में ज्यादातर गर्मी ही होती है, तो गर्मी से ऊबे भारत के लोगों ने स्वर्ग में बर्फ रख दिया है, स्वर्ग को एकदम शीतल कर दिया है। हमें जीते जी जो परेशानी हुई है, और हमें मरने के बाद नहीं चाहिए। और जिस पश्चिम के देशों में 12 महीने बर्फ गिरती है, तो उनके स्वर्ग में आग दिखाई गई है, क्योंकि 12 महीने के ठंड के कारण वहां के लोग ठंड से परेशान हैं। और नर्क में भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। भारत के लोग गर्मी से परेशान है, तो उन्होंने अपने नर्क में आग जलाई है और चेतावनी दी है, अच्छा कर्म करो, नहीं तो नर्क में अग्नि के गर्मी में जलोगे। और पश्चिम के लोग चेतावनी देते हैं, अच्छे कर्म करो, वरना बर्फ की ठंड में तड़पोगे। एक का स्वर्ग दूसरे के लिए नर्क है। स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है, ये समझाते हुए ओशो ने एक बहुत प्यारी कथा सुनाई है। एक सम्राट था, अपने महल में बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में जगह मिलेगी या नर्क में। ये प्रश्न उसे सताने लगा। उसने अपने सारे राज्य में ढिंढोरा पीटवा दिया। उस राज्य के सारे महान पंडितों को इस सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया गया। बहुत सारे पंडितों ने डर के वजह से और इनाम की लालच में उस सम्राट को कहा, आप तो बहुत दानशूर हो, ज्ञानी हो, गरीबों का भला करते हो, आपको भगवान जरूर स्वर्ग में जगह देगा। 99% पंडितों ने यही जवाब दिया, और कुछ साहसी पंडितों ने उन्हें कहा, आपने युद्ध में बहुत लोगों को मारा है, तो आप नर्क में जाओगे। सम्राट का मन इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर सम्राट को किसी ने बताया कि हमारे राज्य में एक ज्ञानी फकीर है, पहाड़ों पे ध्यान करता है, शायद वो फकीर आपके इस सवाल का जवाब देगा। सम्राट ने कहा, ढूंढो, उस फकीर को दरबार में पेश करो। सम्राट के सैनिक पहाड़ों में जाकर उस फकीर को पकड़कर दरबार में ले आए। दरबार में आते ही वो फकीर बोला, कौन मूर्ख है जिसने मुझे यहां पर लाया? सम्राट सामने ही बैठा था, लेकिन बात भी सच थी। फकीर को उसके ध्यान से उठाकर ले आना मूर्खता ही थी। सम्राट गुस्सा हुआ, लेकिन सवाल का जवाब भी लेना था, इसलिए बोला, आपको इस स्थिति में उठा लाए, उसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरे मन में जो प्रश्न चल रहा है, कृपया उसका उत्तर दें। बताइए,
मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा या नर्क? फकीर हंसने लगा और बोला, कैसा मूर्ख सम्राट है इसको, सम्राट किसने बनाया? अब सम्राट का सब्र टूट गया। उसने अपनी तलवार निकाली और फकीर के गले पे रख दी। फकीर बोला, ये खुल गया नर्क का द्वार। सम्राट समझ गया फकीर ने ऐसा क्यों कहा कि ये खुल गया नर्क का द्वार। उसे अपने गलती का एहसास हो गया। सम्राट फकीर के पैरों पे गिर गया और क्षमा मांगने लगा। तब ओ फकीर बोला, ये खुल गया स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग और नर्क जीते जी है। सम्राट जैसे जिसे गुस्से पे काबू नहीं है, उसके लिए ये जीवन नर्क है और अहंकार त्यागना स्वर्ग है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।